गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यह चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के टोटल पॉइंट्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा। और इसके पिछले वाले वीडियो को लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक क्रम वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से क्लिक करके आप उन तीनों वीडियो को या तीनों वीडियो का जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है उसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अगला लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ, लेक्चर नंबर 4। तो देखिए इस लेक्चर नंबर 4 में मैं स्टार्ट करूंगा डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन। देखिए डुअल नेचर ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन्स की द्वैतीय प्रकृति को समझने से पहले आप डुअल नेचर ऑफ लाइट को समझ लीजिए, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। क्या चीज? प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। तो देखिएगा जो लाइट है, जो प्रकाश होता है, कभी पार्टिकल्स का बिहेवियर शो करता है, कभी वेव की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। इसी दो प्रकार के गुण को शो करने के कारण या जो लाइट होता है दो प्रकार के बिहेवियर शो करने के कारण इसको हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति होती है उसमें देखिएगा बोहर ने एज्यूम किया था कि एज्यूम का मतलब होता है, एज्यूम को हम एस्यूम्ड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एज्यूम्ड का मतलब या एस्यूम्ड का मतलब होता है कल्पना करना। तो बोहर ने कल्पना किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मैटेरियल पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, मोशन करते हैं या रिवॉल्विंग करते हैं। लेकिन 1924 में 1924 में डी ब्रॉगली वैज्ञानिक उन्होंने इनके पॉइंट को पॉइंट आउट कर दिया। अर्थात डी ब्रॉगली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में मोशन नहीं करते हैं बल्कि वे कंस्ट्रक्शन फॉर्म में मोशन करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब नहीं समझ रहे ना, अभी मैं बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म में मोशन करते हैं। देखिएगा अभी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कभी कभी एक ऑर्बिट में घूमते घूमते दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, ठीक है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स होता है मटेरियल पार्टिकल्स के साथ साथ पार्टिकल्स यानी मटेरियल पार्टिकल्स है तो मटेरियल पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही, उसके साथ में वेव का भी प्रॉपर्टी शो करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा एक फिक्स ऑर्बिट में ना घूम करके क्या करता है, एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म में यहाँ घूमते घूमते अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है इस वाले डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से घूमते घूमते इस प्रकार से आता है तो फिर क्या करता है, इस डायरेक्शन में चले जाता है। तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है वेव, देखिएगा बन रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति, ठीक है ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों था। अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति को समझ भी जाएं, जान भी जाएं, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। इसलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से क्रम वाइज लिख करके एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर क्रम वाइज सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझना है तो इस वीडियो को आप अटेंड करके लॉन्ग टाइम तक देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा डुअल नेचर ऑफ लाइट में केवल यही बताया गया था जो प्रकाश होता है पार्टिकल्स और वेव की प्रॉपर्टी शो करता है, इसी कारण इसको डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव एंड इनएक्टिव मैं क्यों लिखा हूँ कि जब लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव शो करेगा तो यह पार्टिकल्स में एक्टिव होगा और वेव नेचर जो होगा ना वह इनएक्टिव होगा। समझ में आया। आप देखिए अगर लाइट
जब वेव नेचर शो करेगा उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो पार्टिकल्स का नेचर होगा ना वह इनएक्टिव होगा। यहां तक बातें समझ में आई। और एक्टिव और इनएक्टिव का जो प्रोसेस है उसको हम लाइट ऑफ पार्टिकल्स थियरी अर्थात न्यूटन के द्वारा दिया गया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत में क्लियर हुआ था कि कोई भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स या लाइट जब पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी शो करेगा उस समय वेव नेचर होगा वह होगा इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार के डुअल नेचर ऑफ लाइट की सहायता से विद द हेल्प ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट द स्टडीज ऑफ डिफ्रैक्शंस रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, यह रिफ्लेक्शन है, उसके बाद इंटरफेरेंस है, उसके बाद पोलराइजेशंस, इन सभी सिद्धांत को इस डुअल नेचर ऑफ लाइट की सहायता से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन कर पाते हैं, ठीक है, उसको हम समझ पाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका प्रयोग आपको पता चला कि डुअल नेचर ऑफ लाइट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कि इसके द्वारा हम क्या डिटरमाइन करते हैं। देखिए डिफ्रैक्शंस, रिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शंस, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक है ना। अब देखिए डुअल नेचर ऑफ लाइट के संबंध में विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को दिया गया था, जैसे लाइट ऑफ पार्टिकल्स थियरी न्यूटन के द्वारा दिया गया था, यह भी एक लंबी थियरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइगेंस, भौतिक विज्ञान में भी पढ़े होंगे, हाइगेंस वेव थियरी, प्रकाश तरंग का सिद्धांत, ये भी लॉन्ग थियरी है। उसके बाद देखिए मैक्स प्लांक और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, यही दो थियरी आपको पढ़ना था, लेकिन क्रम से बिल्कुल बेसिक्स में बताया हूं, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी है न्यूटन से लेकर कहां तक, अल्बर्ट आइंस्टीन तक। तो यहां तक समझ में आया। देखिएगा मैक्स प्लांक ने लाइट को बताए 19वीं शताब्दी या 1900 में, मैक्स प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश होता है क्या होता है, सीधी रेखाओं में गमन न करके वह छोटे छोटे ऊर्जा के इकाइयों में गमन करता है। इसलिए मैं लिखा हूं कि लाइट इज ए ट्रांसमिट, लाइट उत्सर्जित होती है इन स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स मतलब इकाई होता है ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों के रूप में जो प्रकाश होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिट होता है, उत्सर्जित होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को और स्पष्ट तरीके से अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस प्रकार से बताया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश यानी लाइट इज ए ट्रांसमिटेड इन बंडल या पैकेट, जो प्रकाश की किरणें होती है वह सतत न आकर के छोटे छोटे बंडलों यानी पैकेटों के रूप में गमन करती है, जिसे हम लोग फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है। यह क्या है, एक यूनिट है, क्या है, इकाई है, किसका, जो सन ऑफ रेडिएशन, प्रकाश की जो रेडिएशन आती है, जो किरणें आती है, छोटे छोटे बंडलों यानी पैकेटों के रूप में या यूनिट्स के रूप में, देखिए मैं दिखाया हूं, ये सतत न आकर के छोटे छोटे बंडलों यानी पैकेटों के रूप में आते हैं, और इसकी जो एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर होती है, जहां पे एच, इसीलिए एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, लाइट की इंटेंसिटी ही तो आ रही है, इसलिए टोटल एनर्जी क्या होती है, एच इंटू वी के बराबर होती है, ठीक है ना। और इसी संबंध में डी ब्रागली ने एक इक्वेशन दे दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसी को हम बोलते हैं डी ब्रागली इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसका हम डेरिवेशन समझेंगे, यहां तक तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए कंपटन इफेक्ट के यूज में, कंपटन इफेक्ट को जानने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है ना, बोलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव हिंदी में बोलते हैं,
ओके, तो यह रहा डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। जिस प्रकार से प्रकाश कभी वेव कभी पार्टिकल्स का बिहेवियर शो करता है, दो प्रकार के बिहेवियर शो करने के कारण प्रकाश को डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन इज ए मटेरियल पार्टिकल्स तो है ही है, मटेरियल ना बोले तो पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स का बिहेवियर तो शो करता ही है, कभी कभी वेव की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम डेरिवेशन की बात करेंगे, दी ब्रागली इक्वेशन। सबसे पहले आप दी ब्रागली इक्वेशन को समझ लीजिए। दी ब्रागली इक्वेशन होता है, देखिए दी ब्रागली ने सपोज किया था कि माना इलेक्ट्रॉन का मास या मास ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, ठीक है ना। क्या है, स्मॉल m है। मास ऑफ पार्टिकल्स, कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। जो भी वेलोसिटी से, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टमेटिक, जो भी वेलोसिटी से यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, वह जो पार्टिकल्स है भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। जब मोशन करेगा तो कोई न कोई वेव एसोसिएट होगा, लेमडा, ठीक है, वेव लेंथ जिसे बोलते हैं, लेमडा बराबर वेव लेंथ, ठीक है। इसी में एक संबंध स्थापित किए, अर्थात लेमडा इज इक्वल टू h अपान mv। इसी को हम बोलते हैं दी ब्रागली इक्वेशन, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर आल्सो कॉल्ड मोमेंटम्स, अर्थात p बराबर mv के बराबर होता है। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू h अपान p लिख सकते हैं, ओके। अब इसका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे, अब इसी की बात कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को कौन सा, दी ब्रागली इक्वेशन, ठीक है। देखिए अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना कि प्लांक क्वांटम लॉ, कि प्रकाश की जो किरणें होती है छोटे छोटे बंडलों यानी पैकेटों के रूप में गमन करती है, जिसे क्वांटा कहते हैं ना, क्वांटा यानी क्वांटम जिसे आप कह रहे थे। तो उसी देखिए अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटा लॉ, ठीक है। प्लांक क्वांटा लॉ या नियम के अनुसार E बराबर h इंटू न्यू होता है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप एग्जाम में भी इसी प्रकार से करेंगे, आप देख भी सकते हैं। वेयर, जहां कैपिटल E बराबर क्या है, टोटल बोलिए जी, टोटल एनर्जी है। H बराबर क्या है, प्लांक, बोलिए प्लांक कांस्टेंट, प्लांक के द्वारा दिया गया था ना, मैक्स प्लांक 1900 में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में दिया गया था। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए उसके बाद सेकंड, आगे देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। आइंस्टीन रिलेशन ऑफ मास एनर्जी, देखिएगा आइंस्टीन ने पूरे ब्रह्मांड के एनर्जी और द्रव्यमान के बीच में एक संबंध स्थापित किए थे। E बराबर
mc स्क्वायर इक्वेशन सेकंड। अब इसमें भी आप बताएंगे वेयर E बराबर क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है। m बराबर क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। स्पीड भी चाल होती है, वेलोसिटी भी चाल होती है, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, कंपैरिजन टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हिंदी में बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की तुलना करने पर या मिलाने पर, या आप सीधे सीधे देखिए E बराबर H इंटू न्यू के बराबर है और E बराबर mc स्क्वायर के बराबर है, तो इसके स्थान पे हम H इंटू न्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं ना। तो H न्यू बराबर m इंटू c स्क्वायर इक्वेशन थर्ड। आप देखिए क्लास 10 में एक इक्वेशन पढ़े होंगे क्या, न्यू बराबर c बाई लेमडा, बस लग गया। देखिएगा H(N2) न्यू की जगह c बाई लेमडा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे ही सॉल्व कर दीजिए, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इसका हर एक मान लीजिए, तिर्यक का गुणा कर दीजिए, HC बटे m इंटू सी स्क्वायर बराबर देखिए ये लेमडा चला जाएगा ना, लेमडा, ठीक है ना, क्योंकि हम उधर ले आएंगे तो इंटू में ही तो होगा, ठीक है, फिर उसको हम इधर भेज देंगे। तो देखिएगा अब एक सी से सी कट जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं बोलिए, एक सी से सी कैंसिल होगा, H/mc बराबर लेमडा। तो मैंने सी आपको बताया ना कि सी स्पीड ऑफ लाइट है या वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और उसके बाद देखिएगा जो भी होता है वो भी तो वेलोसिटी होता है, भी से भी तो रिप्रेजेंट कराते हैं ना। तो आप लिख लेंगे यहीं पे कि C बराबर रिप्लेस बाई V, क्यों, क्योंकि V भी वेलोसिटी है और C भी क्या है, वेलोसिटी ही है। तो देखिएगा आगे आपका हो जाएगा H/mv, तो सिद्ध हो गया कि नहीं बोलिए। अब उसके बाद चूंकि हम जानते हैं P बराबर द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू V आर आल्सो कॉल्ड मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेलोसिटी यानी उसके वेग बोलते हैं ना हिंदी में, वेग के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो P बराबर mv, तो भाई mv की जगह हम P रख सकते हैं कि नहीं। तो सिद्ध हो गया कि नहीं कि लेमडा इक्वल टू H/mv बराबर H/P। दिस इज द ब्रॉगली इक्वेशन, क्या है, दिस इज द ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। आगे हम बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आगे देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर भी प्रोनाउंस यूज किया जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं, श्रोडिंगर बोले या श्रोडिंजर बोले, मीनिंग सही होना चाहिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना 1976 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1926 में दिया गया था। और यह जो इक्वेशन है ना, जो वेव इक्वेशन है, डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पे आधारित है। किस पर, डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पे आधारित है। और डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को किसने दिया था, दी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया था, ठीक है ना। तो देखिए इन्होंने अब मैं क्या बताऊं, डुअल नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स अभी मैं जस्ट क्या किया हूं, एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा बताता हूं कि श्रोडिंगर ने बताया था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स ऑर्बिट में मोशन नहीं करते हैं, वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफ्यूज मतलब फैले हुए रहते हैं, ठीक है ना। उसी पर उन्होंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल पे एक इक्वेशन दे दिया, जिसे हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। अर्थात इनका जो नियम है डेल
स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपान डेल जेड स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, प्लस ए ई माइनस भी इंटू साइन बराबर 0। यही इक्वेशन आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है। देखिए कैसे हम सिद्ध करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे आप बताएंगे कि क्या क्या है। याम बराबर क्या है, बोलिए, मास ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल ना बोलकर आप मटेरियल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, और बेहतरीन तरीका आपके पास है। उसके बाद देखिएगा ई बराबर क्या है, टोटल एनर्जी। क्या है, टोटल एनर्जी। अगर मैं पूछूं कि किसका एनर्जी है तो किसका, आप पार्टिकल्स का ही तो होगा, पार्टिकल्स ही तो मोशन करते हैं, ठीक है। और भी बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्या, पोटेंशियल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी का मतलब जूल होता है, ठीक है। साई बराबर क्या होता है, साई बराबर वेव फंक्शन है। क्या है, वेव फंक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस ही एक ऐसा मात्र जरिया है सफलता का जो क्या बनाता है, किसी भी काम में एक्सपर्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो देखिएगा साथियों, एक्स वाई जेड क्या है, पैरामीटर्स है। क्या है, एक्स वाई जेड पैरामीटर्स है, ठीक है ना, पैरामीटर है, जिसे आप एक्सिस मान रहे थे भाई, 3D लिख दूं, 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा ना, तो देखिएगा अब डेरिवेशन की बात करते हैं कि ये आएगा कैसे, इसको हम बिना देखे लगाएंगे कैसे डेरिवेशन, ठीक है। हेडिंग तो यहाँ पे ही है, मैं बार बार क्यों लिखूं। तो देखिए डेरिवेशंस में वेव एसोसिएट से एक इक्वेशन यानी साइन बराबर ए साइन टू पाई अपॉन लेमडा इनटू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यही याद कर लेंगे, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, 100% गारंटी दे रहा हूं, बिना देखे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा वेयर एग्जाम में भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। वेयर साइन बराबर क्या है, वेव फंक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस हो रही है, वेव फंक्शन है। ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम। और उसके बाद देखिएगा लेमडा क्या है, लेमडा है आपका वेव लेंथ, ठीक। 2 पाई क्या कांस्टेंट है ना। चलिए अब इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां से इस प्रकार से लाइन में खींच देता हूं ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आए। एक इक्वेशन याद करिएगा अब, दिस इक्वेशन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दिस इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर, ठीक है, इस इक्वेशन का करेंगे तो हो जाएगा डेल साइन अपान डेल एक्स बराबर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा माइनस कास होता है, ठीक है ना, तो माइनस कास 2 पाई अपान लेमडा, ठीक है ना। और इसका एक कोफिशिएंट प्राप्त होगा। डिफरेंशियल करने का मतलब ही होता है कोफिशिएंट, गुणांक प्राप्त करना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू 2 पाई अपान लेमडा इंटू ए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एक्स तो मैं भूल गया, एक्स लिख लीजिए,
एक्स के सापेक्षी तो किए हैं। अगेन अगर इसका फिर से डिफरेंशियल करते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ दोबारा, अगेन क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डबल करके सॉल्व करा देता, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगेन मतलब क्या होता है, पुनः होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो देखिएगा अगेन इसका, तब डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखिएगा अब ये मत करिएगा कि कास को साइन का उल्टा माइनस हुआ है तो कास का भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा, नहीं नहीं नहीं, प्लस होता है, ठीक है। ये माइनस, अब कास का उल्टा साइन हो जाएगा, साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। गाना बजने लगा, रोक रहा हूं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस माइनस साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, यहाँ तक तो होगा ही, अब इसका भी एक और कोफिशिएंट प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू ए, ठीक है। ए को मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ वाला इधर लिख देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, माइनस ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 का गुणा 2 में कितना होगा 4, पाई का गुणा पाई में पाई स्क्वायर, लेमडा गुणा लेमडा में लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। गाना आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि कॉपीराइट लिख देगा, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट देखिए, साइन बराबर ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, किसके बराबर है, साइन के बराबर है, तो इसकी जगह हम साइन लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। इक्वेशन यहाँ कौन सा माने, हम एक माने हैं, और इसके बाद इसको 2 मान लीजिए, उसके बाद इसको 3rd मान लीजिए, ठीक है ना। आप देखिए अब चूंकि दी ब्रागली इक्वेशन क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम बी होता है कि नहीं, बोलिए होता है ना। तो इस लेमडा की जगह एच अपान एम बी रख सकते हैं, तो सीधा सीधा रख दीजिए डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन 4 पाई स्क्वायर बटे, देखिए अब इसका मान रखेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा बटे एम स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि लेमडा क्या है, स्क्वायर है ना। तो देखिएगा अब ये एम बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो साइन इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर भी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। बस थोड़ा सा एक मिनट और देखिए, किसी पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को ई से दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम 1/2 एम बी स्क्वायर से दिखाते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को भी से। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको प्राप्त होगा, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ये तो बहुत छोटा है ना, तो इस प्लस भी को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो सॉरी यहाँ पे भागे में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, सॉरी इंटू में हो जाएगा, ये भागे में इधर आएगा तो इंटू में। करके दिखा देता हूँ आपको, ई माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना भी, अब ब्रैकेट में डिवाइड में तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए ई एम इंटू में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, एम बराबर बी स्क्वायर हुआ। अब इसी भी स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे, आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल कर चला आएगा। रख के देखते हैं, चलिए ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर बराबर आपका देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर गुणे।
अब भी का मान मैं रख रहा हूँ, देखिएगा हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 इधर लिख देता हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, इसको और छोटा लिखता हूँ, ठीक है ना। चलिए माइनस साइन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू 2e माइनस भी इंटू साइन, ये साइन तो लिखा ही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, बटे क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर है और इसमें का m, यानी एच स्क्वायर गुणे m, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे घात को काटिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एक m बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट में e माइनस भी इंटू ये वाला साइन, ठीक है ना, अब बटे एच स्क्वायर। अब ये प्लस इधर लाएंगे, सॉरी ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सिद्ध हो गया, बस घबराइए नहीं। डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी इंटू साइन बटे एच स्क्वायर बराबर 0। देखिए यह जो है x के सापेक्ष लिए थे, जब y के सापेक्ष लेंगे तो क्या होगा, x की जगह केवल y साइन आएगा, अगर z के सापेक्ष लेंगे तो x की जगह z आएगा, ठीक है, अर्थात इतना सेम आएगा 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी इंटू साइन अपन के एच स्क्वायर इंटू साइन बराबर 0, ठीक है, सब में आएगा, केवल सिंबल चेंज होगा। इसलिए ये क्या है, ओनली फॉर 1 डायमेंशन के लिए, 1 डायमेंशन के लिए है, इसलिए वी कैन राइट 3 डायमेंशन के फॉर्म में लिख देंगे डेल स्क्वायर साइन अपन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इतना कॉमन रहेगा सब में, तो डेल स्क्वायर साइन अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब अगले दिन मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।